पैसे की लेन देन को लेकर आपस में भिड़े अफीम तस्कर चतरा और हजारीबाग से 11 आरोपी गिरफ्तार। 20 शहर में सदर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर झंडा चौक के पास रविवार को अफीम तस्कर आपस में भिड़ गए। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। गोली पास के एक जूता दुकान के शटर पर जाकर लगी। पुलिस ने हजारीबाग और चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर सिर्फ 4 घंटे के भीतर घटना में शामिल सभी 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों को गुप्त ठिकाने पर रखकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अफीम, ब्राउन शुगर, अपराध में प्रयुक्त हथियार और कार बरामद की है। दरअसल अफीम तस्कर लेन देन और अफीम की खरीदारी को लेकर झंडा चौक पर जुटे थे, जहां लेन देन को लेकर चाय पीने के दौरान रविवार सुबह अफीम तस्करों का एक गुट आपस में ही भिड़ गए। हाथापाई से बढ़कर मामला फायरिंग तक जा पहुंची। एक हवाई फायरिंग के बाद दूसरी गोली तस्कर के टारगेट पर चलाई गई। हालांकि गोली एक दुकान के शटर में जा गिरा। बोकारो में 3 छात्र नदी के तेज धार में बहे नहाने के लिए 9 छात्र पहुंचे थे दामोदर नदी घाट। 3 तेज धार में बहे छात्रों की तलाश जारी। हरला थाना क्षेत्र स्थित भतवा पंचायत के दामोदर नदी घाट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। नहाने गए के दौरान 3 छात्र नदी के तेज धार में बह गए। एक दूसरे को बचाने के दौरान हादसा हुआ। घटना की सूचना के बाद तीनों छात्रों के परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची। नदी में बहे छात्रों की तलाश की जा रही। मृतकों की पहचान बाघरा बेड़ा निवासी शुभम कुमार, सेक्टर 9 का रहने वाला बसंत कुमार और सेक्टर 3 निवासी हर्षराज के रूप में की गई। तीनों ही MGM स्कूल के 12वीं क्लास के छात्र थे। दरअसल तीनों ही अपने 6 दोस्तों और दामोदर नदी नहाने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच शुभम, बसंत और हर्ष पानी में उतरे और नदी के तेज धार में बह गए। घटना को देखते हुए बाकी साथी घबरा गए और उनमें से 5 छात्र भाग निकले। झारखंड में पारा शिक्षक अस्थायी होंगे। 3 बार होगी आकलन परीक्षा, इनमें किसी परीक्षा में पास होना जरूरी। टीट पास को नहीं देनी होगी परीक्षा। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी होंगे। उन्हें बिहार की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक पर इस पर सहमति बनी। अस्थायी शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 3 अवसर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इनके लिए 3 आकलन परीक्षाएं लेगा। राज्य के 11,000 पारा शिक्षक टेट पास हैं, उन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। शेष 54,000 शिक्षकों को परीक्षाएं देनी होगी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को अस्थायी शिक्षक बनने पर विभाग सहमत है। इसके बारे में 18 अगस्त को घोषणा की जाएगी। इसके पहले 11 और 12 अगस्त को शिक्षा अधिकारियों के साथ 2 चरणों की बैठक होगी, जिसमें बिहार की नियमावली पर चर्चा होगी। उसे झारखंड में कैसे लागू किया जाए, इसका रास्ता खोजा जाएगा। झारखंड सरकार का बैडमिंटन खिलाड़ियों का तोहफा, प्रैक्टिस के लिए मिला इंडोर हॉल। बोकारो में सरकार ने बैडमिंटन खिलाड़ियों का तोहफा दिया है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल बोकारो स्टील प्लांट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी सुविधा से सुसज्जित अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन हॉल की स्थापना कराई गई। इस शानदार इंडोर हॉल का आज उद्घाटन किया गया। BSL के अधिशासी निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सेल बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी रेद्दू प्रकाश ने इसका उद्घाटन किया। वहीं 2 सिंथेटिक टर्फ कोर्ट की सुविधा वाले इस इंडोर बैडमिंटन हॉल को लेकर खिलाड़ी भी काफ़ी उत्साहित हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अत्याधुनिक इंडोर हॉल के जरिए उन्हें अपनी प्रतिभा को सुधारने के मौके मिलेंगे, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर बदल गए किसान के नाम। झारखंड में किसान और खेतीहर मजदूरों को अब बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। किसानों की पगड़ी का रंग भी गुलाबी से हरा हुआ। झारखंड में अब किसानों को नए नाम से जाना जाएगा। यहाँ अब किसानों और खेतीहर मजदूरों व खेती से जुड़े सभी लोगों को एक नाम से बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। राज्य में किसानों की पगड़ी का रंग भी गुलाबी से बदलकर हरा कर दिया गया है।
सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस पर कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड के किसान का इतिहास अन्य राज्यों से अलग है। हमारे पूर्वज इस राज्य के जंगल जमीन को बचाने का संघर्ष उस समय से कर रहे हैं जब लोगों ने इसका सपना भी नहीं देखा था। आज़ादी की लड़ाई से पहले से हमारे पूर्वज इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अंडा दूसरे राज्यों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि यह हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं। गांव में गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर के साथ नीम पेड़, महुआ और मुनगा का पेड़ भी होना चाहिए। यही हमारी पूंजी थी, लेकिन ये कहाँ गायब हो गए, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। राज्य में रिटायर्ड आर्मी की पत्नी ने की आत्महत्या। पुलिस की शुरुआती जांच में परिजनों ने कहा, मानसिक तनाव में चल रही थी, इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राज्य के वारियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब स्थित कब्रिस्तान गली में 50 वर्षीय एक महिला सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर मृतक शकुंतला देवी के पति रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं। उनके साथ उनके पति के अलावा 2 बेटे रहते थे। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और वारियातू थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में परिजनों ने कहा कि वे कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। सोमवार को अचानक फांसी लगा ली। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाकर की खाक। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला हुआ। इस दौरान मंदिरों को निशाना बनाया। इसके अलावा हिंदुओं के 100 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और लूटपाट भी की गई। ऑल इंडिया रेडियो ने इनकी जानकारी ट्विटर कर दी। बताया जा रहा है कि शनिवार यानी 7 अगस्त को बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों पर हमला किया और 4 मंदिरों को तोड़फोड़ की। घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपसा उपजिला के सियाली गांव की है। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने अपने ट्वीट हैंडल पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं मंदिरों पर हमला करने के आरोप में 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। OMR सीट पर जैक ले सकता है। मैट्रिक और इंटर की सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने की भी है तैयारी। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट पर जारी विवाद के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल इनकी सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इस बार परीक्षा के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। पहले जहां इनमें सभी विषयों की परीक्षा की अनुमति दी गई थी, तो अब जैक परीक्षा के फॉर्मेट में भी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इस बार की पूरक परीक्षा सब्जेक्टिव की होने की बजाय ऑब्जेक्टिव हो सकती है। OMR सीट पर परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी। इस तैयारी पर निर्णायक मुहर परीक्षा समिति की बैठक में लगेगी। इसके बाद शिक्षा विभाग जैक के इस प्रस्ताव को अपनी सहमति देगा।